भैया के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की। बस बन गया और इतना एंजॉय किया कि बता नहीं सकती। बस आप देख लीजिए और आप खुद बता दीजिए कि आपको ये कैसा लगा और आप लोगों को मज़ा आया या नहीं। एक्चुअली में आज वैशाली की मुंह दिखाई का प्रोग्राम था। सभी लोग जल्दी आने लगे मुंह दिखाई के लिए। उससे रेडी होने में थोड़ा सा टाइम था और सब लोग आवाज़ लगा रहे थे कि जल्दी आओ सब चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि उसका ससुराल में पहला प्रोग्राम है और अगर वो अच्छे से रेडी नहीं होगी तो सही नहीं रहेगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं तैयार हो ही गई थी तो बस सोचा कि चलिए थोड़ी सी मस्ती भी हो जाएगी और वैशाली को टाइम भी मिल जाएगा तैयार होने का। और फिर मामी हूँ तो मामी तो कुछ भी कर सकती हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत भी है कि माई कभी ना करे नाई, यानी कि मामी कभी मना नहीं करती और कैसी भी सिचुएशन हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेती हैं। मैंने रेड साड़ी पहनी ही थी और वैशाली की उन चुनरी ओढ़ ली। पर्स जो मेरा था हैंडबैग उसको ले लिया और चेहरे को ढक लिया। नई दुल्हन की तरह धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गई बुलुआ में। छोटी दीदी और बच्चों को सब पता था। दीदी को मैं अपने साथ में ले गई। दीदी वहां पहुंची और बड़ी दीदी से बोली कि जल्दी से गद्दा बिछाइए क्योंकि बहू आ गई है। और दीदी ने जल्दी से गद्दा बिछाया और मैं वहाँ पर बैठी। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। और मैं जैसे ही हॉल में पहुंची जहाँ पर प्रोग्राम था, सब एकदम शांत हो गए कि बस कुछ देर और है, बहू आ ही गई है, अब जल्दी ही बस चले जाएंगे घर पे। ढोलक भी तेज़ हो गई, सब लोग गाना शुरू कर दिया। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सब लोगों को लग रहा था कि बहू इतना घूंघट क्यों करे हैं। अब उन्हें कोई कैसे बताए कि मैंने इतना घूंघट क्यों कर रखा है। लोगों का रिएक्शन देखकर मज़ा भी बहुत आ रहा था और हंसी भी बहुत आ रही थी। किसी तरह कंट्रोल कर रही थी। मेरे पास बगल में जो लोग बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा कि ढोलक बजा लेती हूँ, तो मैंने सिर हिला दिया क्योंकि बोल के नहीं कह सकती थी। तो सब बड़े खुश हुए कि बहू ढोलक बजा लेती है और मुझे ढोलक दे दी गई। मैंने ढोलक भी बजाई, नई दुल्हन की तरह धीरे धीरे ढोलक बजाई, एक गाना भी गाया। सब लोग बड़े खुश हो गए और दीदी से कहने लगे कि भाई बहू तो बहुत अच्छी है, ढोलक भी बजा लेती है और गाना भी गा लेती है। बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी। दीदी को मैंने अपने बिल्कुल सामने बिठाया था और सारे बच्चे भी आ गए थे क्योंकि वो उनको भी ये देखना था कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा जब मैं घूंघट हटाऊंगी तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी दूसरी साइड बुआ जी बैठी हुई थी। वो बार बार मेरे हाथों को देख रही थी चुनरी हटा के। उन्हें पता नहीं क्या शक हो रहा था कि किस तरह से बहू इस तरह से घूंघट ओढ़े हुए बैठी है। लेकिन मैंने अपने हाथों को चुनरी से इस तरह से कवर कर रखा था कि वो दिखाई ना दें। गाना बजाना होने के बाद कुछ लोग मुंह दिखाई के लिए आगे आए तो मुझे लगा कि अब तो पोल खोली जाएगी। मैंने छोटी दीदी को धीरे से बोला कि सबको रोकिए, वैशाली आती ही होगी। लेकिन लोग नहीं रुके क्योंकि उनको जाना था। मुझे गिफ्ट्स भी देने लगे और ताज्जुब की बात तो ये है कि मेरी मुंह दिखाई भी कर ली। लगभग 8 से 10 गिफ्ट्स मेरे पास आ गए। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि बहू नहीं, बहू की जगह कोई और बैठा है। हालांकि दीदी, जिया जी और एक दो लोगों को पता था तो सब शांत थे। मज़ा ले रहे थे सब लोग। बहुत मस्ती, बहुत धमाल हो रहा था। सारे बच्चे एक कॉर्नर में खड़े हुए थे अपने अपना कैमरा मोबाइल लिए हुए कि जैसे ही माँ घूंघट निकालेगी तो मैं जल्दी से ही लोगों का रिएक्शन देख करके वीडियो बना लूँगा। जिन लोगों ने मुंह दिखाई कर ली थी वो बाहर भी निकल गई और अपना जो उनका गिफ्ट था वो लेने लगी। तभी उधर से वैशाली आ गई और सब कंफ्यूज हो गए। वीडियो एक हमारे लिए, एक भैया के लिए। पूरा हॉल भरा हुआ था और सब लोग खुशर खुशर कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वैशाली रूम में एंटर हुई और मैंने अपना घूंघट हटाया तो पूरा हॉल हंसने लगा और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। सब कहने लगे कि भाई मान गए मामी जी को, हर सिचुएशन को कैसे संभाल लेती, कैसे इतने आइडियाज़ आते हैं, प्रॉब्लम में भी मस्ती कर लेती हैं। और ये देखिए पूरा हॉल हंस रहा है। काय दादी, बहू ढोलक अच्छी बजा ले।
वैसे तो शादी के सभी फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मस्ती होती है शादी में, लेकिन ये फंक्शन मस्ती के मामले में तो बहुत ऊपर हो गया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मुझे ही क्या, हॉल में जितने भी लोग थे सबको बहुत मज़ा आया। सब लोग ने बहुत जमकर तारीफ़ की मेरी तो कि ये किस तरह से, ये कैसे सोच लिया और किस तरह से इसे कर भी दिया। और जितने गिफ्ट्स मुझे मिले थे तो सब कहने लगे ये तुम अपने पास रखो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरी बहू के हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए उसकी जगह ली थी, वो भी सिचुएशन को संभालने के लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहे थे, तो फाइनली वैशाली को उसकी जगह पर बैठा दिया और एक बार फिर से नए सिरे से मुँह दिखाई का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये मस्ती भरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन। और आप ये देख रहे हैं मेरी पिक्स, मुझे रह रहकर उसी की बहुत याद आ रही थी और मैं बहुत हंस रही थी। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।